मेरी डोली को तैयार करवा दो और आप आज्ञा दो तो मैं हस्तिनापुर जाऊं और अमृत लाऊं, लाके तुम्हारी काया को शुद्ध। लेकिन अपनी बेटी को देख करके वाशिक कहने लगा, नहीं नहीं बेटी, तेरे बस का काम नहीं, वो 14 विद्या निदान है, वह कोई भी नहीं जाता, तेरी पार नहीं बच जाएगी। आज ऐसा सुन करके कहने लगे हैं वो वाशिक, अरे धिय मोहे प्राणन से प्यारी, हे बेटी मैंने तुझे 16 वर्ष के बाद जाना है, आज तुझे देख करके मेरा प्रेम सब मन आया है। अरे कुमार मोहे प्राणन से प्यारी, तो अमिरत लेन न दे परीक्षति जोधा बलधान। नवलदेव बोली पिताजी वो 14 विद्या निधान है तो क्या, मैं भी कम नहीं है। तुम्हारी हालात मुझसे देखी नहीं जाती, तुम्हारा शरीर तुम्हारी हालात को देख करके मेरी छाती बढ़ती है। मेरी खातिर तुम्हारे शरीर से खून फूटा है, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊंगी। अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, जो बेजा करे तो चुटिया में खाए जाऊंगी। अपने बाबू से बात बना रही है अपने पति के दर्शन करने के लिए, वहां जाने के लिए। बोले चिंता मत करो, वो नेक रोकने की कोशिश करी, ऐसी जगह खाऊंगी पानी ना मांगे वो। बोले बेटी वो 14 विद्या निधान है, धरतर गुरु है, तेरी पार नहीं बसाएगी, तू नागिन बन जाएगी, वो सफेरो बन जाएगा तो बस में करके पिटारे में बंद कर ले वो। तभी नागिन बोली नवल दे, पिताजी यदि उन्होंने मुझे बस में करना चाहा मैं हाथ नहीं आऊंगी। बोले कैसे? पखेरु बन के उड़े जाऊंगी। बोले बेटी तू पक्षी बन के उड़ेगी, ओ लालो वह बन जाएगा बादल ली, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। अरे वह बन जाएगा बादल ली, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। बहनों भाइयों श्री सूत जी कहने लगे ईश्वर का एक नहीं वाणी और अपनी माता से आशीष लेकर के अपने स्वामी से मिलने के लिए अपनी ससुराल के लिए चलती है, लेकिन नागवंश के लिए देर नहीं लगती है। 16 श्रृंगार बनाए और उसने सुंदर रूप, वैसे तो सुंदर थी पर वैसा ही उसने श्रृंगार किया। अब ससुराल जाती है तो बेटियां सज धज के जाती है ना। उधर परीक्षित जी पहरा लगा रहे, वहां कोई और नहीं, लेकिन वो सीधी सुधा कुंड की सीध लगा के जा रही, छम छम करती है। परीक्षित जी ने देखा या कोई पक्षी भी नहीं आता, ना कोई मानव आता है, ना कोई जानवर, ये नारी कौन है? वो सीधी चली आ रही है, लेकिन अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षित जी ओट से खड़े हो गए, एक आड़ से खड़े हो गए। अब जाके देखा उस नागिन ने, यहाँ तो कोई नहीं है। पिताजी कहते इतना बड़ा पहरा है और ये तो सोना पड़ा है, चलो फिर कभी सही पिता की, अब तो मैं हालात को सुधार दूंगी, उनके जो कोड फूट का सही कर दूंगी। अब किसी से बात करने की जरूरत ही क्या है, जल्दी कर लो। झट से उन्होंने अमृत को भर लिया। अमृत भरिया, परीक्षित जी देख रहे थे, बोले हमारा पैरा लगाने से फायदा भी क्या है? ये परीक्षित है,
कौन बाबा क्या कहेंगे, तुम पहरे पे थे तो अमृत कैसे चला गया। अब जैसे चलने को जड़ से परीक्षक जी ने रास्ता रोक लिया। ठहरिए सुंदरी, कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है। बोले हट जाओ जी, हमारे रास्ता को छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दे। अब तिरछी नजर से देख रही है, सूरत को भी निहार रही है, मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है। बोले जैसी माता मेरी कहती थी वैसे ही है, लेकिन अब इनकी आजमाइश करनी चाहिए। उन्होंने कहा अजी हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। बोले तुम्हें कैसे जाने दूं, मेरा तो यहाँ पहरा लगाने का काम है, और जो तुम लेके जा रही हो उसी के लिए मैं पहरा लगाता हूँ। यदि तुम मानव होती है तो मैं अभी इसी समय मृत्युदंड देता। तुम नारी जाति हो, इसलिए मैं पूछता हूँ तुम कौन हो, क्या नाम है, और ये अमृत क्यों नहीं जा रही हो। मेरे पिता के शरीर से कोर फूट गया है। तुम्हारे पिता कौन है। बोले उनका नाम वाशिक है। वाशिक, अच्छा ये वही वाशिक है क्या जो हमारे बाबा अर्जुन से बाजी खेली थी सार फांसी की। क्या वही वाशिक है जिन्होंने हमारे बाबा अर्जुन को वचन दिया था। क्या तुम वही हो। उस समय जब बाजी खेली जा रही थी तब तुम माता की गर्भ में थी। तुम्हारा नाम नवलदे है। अब मन में सोचने लगी जिन्हें कैसे मालूम पड़ गई, लेकिन अर्जुन को सब मालूम था। अर्जुन को सब कुछ मालूम था। सब कुछ अभिमन्यु को बता दी, यानी उनको बता दिया था परीक्षक जी को। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इस तरह की बात सुन करके उन्होंने सारा हाल जान लिया। तो परीक्षक जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, चलिए हमारे साथ, अपने बाबाओं के पास ले जाऊंगा। बोले सुनो जी, ऐसे कैसे जाना होगा, मेरे पिता को कोर कैसे सही होगा, और ये उचित है क्या तुम ले जाओगे, लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं आएगी, कुछ लाज भी तो होती है। बोले लाज किस बात की, जब तुम्हारे पिता ने हमारे बाबा ने बाजी खेली थी, शादी तो गर्भ में ही हो गई, अब आने जाने की बात है। जब तुम आई गई हो तो अब तुम्हें जाना नहीं है। ध्यान दीजिए बातों बहन कि इतनी सुनने के बाद, ध्यान दीजिए, जैसे ही हाथ पकड़ के ले जाने के हुए, अरे इतनी जब सुन लई नागिनी भई न देर लगाई। एक पत्थर के नीचे जाके घुस गई, नागिन बन गई। अच्छा, परीक्षक जी ने गुरु को ध्यान दिया, बीण हाथ में आ गई। जब कुमार बजायो बीन रे बाहरी करके, जैसे ही मोहवंत वही पटिया के नीचे से निकल के एक हाथ से पकड़ने को हुए, तभी क्या हुआ, अरे तोती बने उड़ी गई, तोती बन गई, उड़ गई, तोती बने उड़ी गई, सुरग में गई न देर लगाई। जब पाग पानी छत बन गो रे पंजन में लयो दवाई। जैसे ही तोती बन के हवा में उड़ी और झटके ही बाज बन गए, पीछा किया, ऐसा झपट्टा मारो, बाज के झपट्टा से शिकार बचती नहीं है भैया। और झपट्टा में भले प्राण चले जाए बाज के, तो पंजन में दवाई नहीं, और वे लेके चले हस्तिनापुर की तरफ। नीचे तालाब था, पानी भरा हुआ था, एकदम से टै 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 दूर से चिल्लाए, भाई पक्षी का रूप। वो समझ के कहूँ नाखून तो ना चुभ,
पंडित ढीलो पंजा करो सुबह में तो छूट के जल में गिर गए और जैसे ही जल में गिरी झट्टी मछली बन गई। बोलो वृंदावन हरे लाल मछली बन गई। उन्होंने धीमर को रूप धारण किया, जाल डरवा दियो, हजारों मछलियों के बीच झट्टी पकड़ ली। बोलो अब मजा उठती, अब कौन सा रूप धरोगी। झट्टी वह असली भेष में आई। बोले स्वामी जैसा मैंने सुना था वैसा ही आपका नाम है और आपका कर्तव्य भी है। मैं तुम्हारी आजमाइश कर रही थी, मुझे जाने दीजिए। मैंने पिता को वचन दिया है ये अमृत दे करके मैं उन्हीं पांव लौट के आऊंगी, तुम मुझे यही मिलना। परीक्षित जी बोले हंस करके तुम्हारे पिताजी ने हमारे बाबा से वचन दिया था वो आज तक पूरा नहीं किया और तुम दूसरों वचन दे के जा रही हो। बोले जो पति प्रथा होती है, जो पति प्रथा नारी होती है, एक ही बात अपने पति स्वीकार करती है, दूसरा किसी इंसान को देखती है भाई या पिता समान देखते थे उन पर नजर डालती है। यह सुन करके उनको जाने दिया। इस तरह अमृत पहुंचाया। परीक्षित जी मेरे भागवत बंधुओं, वार्षिक के शरीर ठीक हुआ, उसी क्षण अपने माँ बाप से आखिरी विदा लेकर, क्योंकि वार्षिक ने अपनी राजी से नहीं भेजा था, कह दिया था कि तू नहीं मानेगी जा रही है लेकिन मेरा तेरा रिश्ता खत्म है। वह रिश्ता सारे तोड़ करके डोली में बैठ ससुराल आई और फिर अपने स्वामी से मिल करके जाके मिली अपने बाबा, अपने ससुर सास ससुर से, बाबा सासु से। उनका बड़े धूमधाम के साथ पांडवों ने विवाह अपने नाती का किया। इस तरह नवलदेव वहां उनकी पत्नी होकर के स्वीकार महारानी बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और यहाँ से अपने पुत्र को राज्य देकर पांडव हिमालय के लिए चले गए। भगवान के दर्शन किया, हरिद्वार पहुंचे, भोलेनाथ से मुलाकात हुई, भोलेनाथ ने आशीष दिया। फिर उन्होंने हिमालय के लिए प्रस्थान किया। जहां जिसका समय पूर्ण होता गया वैसे ही अपना शरीर छोड़ते गए पांडव। मैं द्रौपदी के गए, लेकिन अंत में हिमालय तक केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही बचे। वही वैकुंठ के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा देखो, बीच में मैंने आपको नहीं टोका है। अब मेरा कर्तव्य था कथा को संपन्न करना। बीच में कोई इधर उधर की बातें मैंने भी नहीं, इसीलिए नहीं कि कथा छूट जाती है और फिर कठिन हो जाता है। अब मेरे ये बता दो माता बहनों, मैं पहली बार आपके गांव अपने तुम्हारे कोलारस में इस भागवत के माध्यम से आया हूँ, तो ये कथा आपकी समझ में आई? सही बताना मुझे, हाथ उठा के बताना।
को मुगल छवि में बड़ी बड़ी गाँव के बिहारे की गाँव श्री हरिदास के प्यारे तो श्री हरिदास के प्यारे तो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तन में बसाऊं के बिहारे की गाऊं भरपूर गौर करुणा बसार भूष सार सार भुज के हार मोह तुलसी जल मंजरी भोजयामी जगदीशर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मर्यादत प्रसीद परमेश्वर समर सुगंध सुमन सुमन सुगंध भक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंत्रम पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की गोविंद भगवान की बांकी बिहारी की सियापत रामचंद्र की उमापत महादेव की पवन सुत हनुमान की नव दुर्गाओं की काली मैया की सिद्ध पुरुष भगवान की अपने व्यास भगवान की अपने माता पिताओं की अपने माता पिताओं की सभी कथा श्रोताओं की गंगा मैया की यमुना मैया की धरती माता की सनातन धर्म की गौ माता की सभी भक्तों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। अयो वीर हनुमान आयश आसन लीजियो सुमेरे कृपा निधान। ध्यान है कि नहीं? उन्हें पूछ ले शायद उन्हें हो ध्यान। कथा तो तुम दोनों ही सुन रहे। ध्यान है कि नहीं? अच्छा यज्ञपति महाराज तुमको ध्यान है? इन्हें अब तो ध्यान हमको भी नहीं रहा, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, ये तो हंसने की बात है। ध्यान रखो, ठीक है? कथा सुनने आ रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। फिर कथा सुनने का मतलब क्या रहा? कल आपने महाभारत की कथा सुनी, आ रहा है ध्यान के नहीं? महाभारत जो हुआ था वो किसी और में नहीं हुआ, घर परिवार में हुआ। तो आज भी महाभारत घर परिवार में तुरंत हो जाता है, देर नहीं लगती है। हो जाता क्या? भाई भाई में झगड़ा हो जाए, पिता पुत्र में हो जाए, परिवार में हो जाए, ये भी तो महाभारत है। ज्यादा झगड़ा हो जाए तो तुम कह देना कैसे महाभारत सो कर रहे हैं, बोल रहे क्या? तो ये क्यों हुआ? कल व्यास जी महाराज ने आपको बताया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पांडव और कौरव कोई अलग नहीं थे, घर परिवार के थे, चाचा ताऊ के थे, कोई अलग नहीं। लेकिन उनके साथ में बाहर का सलाहकार आ गया, मामा सगुनी।
मामा सगुनी ने जुआ खिलाया, द्रौपदी की लाज को भगवान नहीं रखा था, नहीं तो लाज लुट जाती। उन्होंने छल कपट से उसी दुशासन को बुला करके साड़ी को खिंचवाना चाहा, लेकिन परमात्मा ने लाज रखी। कहते ना मेरे कथा श्रोता हो, जाबू राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके चाहे जग बेरी होए। बस परमात्मा से लगन लगा दो, हे प्रभु तुम मेरे हो, मैं आपका हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। और ये निश्चित है अंत समय में आपको याद परमात्मा की आएगी, और परमात्मा के सिवाय आपकी और कोई सुनने वाला भी नहीं, केवल परमात्मा ही आपकी सुने, और तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी। जिसने परमात्मा की शरण ली है उनका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों ने शरण भगवान की ली तो विजय पांडवों की हुई, और दुर्योधन ने अभिमान में आकर भगवान की शरण नहीं ली, बल्कि उन्होंने सेना ले ली थी, है जी। और पांडवों ने भगवान को अपने पक्ष लिया। और फिर सीधी सी बात है, जिसका सारथी, जिसकी बागडोर, जिसकी लगाम परमात्मा के हाथ हो, तो उन्हें संसार में हराने वाला कोई भी नहीं, उनकी तो हर जगह विजय ही विजय हो जाएगी। उसी कुल में एक राजा हुए, ध्यान देना, अभिमन्यु पुत्र उत्तरा उनकी पत्नी, जिनके गर्भ से पैदा हुए, जिनका नाम था परीक्षित। कल सुना आपने। और परीक्षित को पांडवों ने राजा बना दिया था, और स्वयं राजभार को छोड़ करके हिमालय की ओर चले गए, और वहां जाकर सभी ने धीरे धीरे कर अपने प्राणों का त्याग किया और भगवान की शरण को प्राप्त कर दिया। यहाँ तक की कथा। और देखिएगा, परीक्षित जो हुए थे, बासिक की पुत्री नबलदे के साथ उनका विवाह किया गया। ये कथा कल आपने यहाँ तक की श्रवण की। अब देखना, यहाँ से आगे की कथा बड़ी सुंदर है, कलयुग की कथा है। इतनी सुंदर कथा तुम समझोगे ना तो एक एक शब्द आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन रोजाना का नियम वही कि सबसे पहले कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान नाम कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है रामायण भागवत सब पुराण यही कहते हैं। रामायण में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यको कलो के सब कीर्तना। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। राणा जी वृंदावन राणा, और मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। की कुटिया बनाऊंगी, ना ही तो मुझे ये तेरे महल चाहिए, ना तारी चाहिए, ना तेरा सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान कृष्ण का साथ चाहिए।
घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी। सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी। बम तुलसी की बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। जितो गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और अपना मीरा जी कहते हैं राणा, गोविंद जी का नाम रटूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी। राधे राधे श्याम जपूंगी, गोविंद जी का नाम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। कर्ज सजन मौत की कर्ज सजन मौत की, सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा है तू कितने अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। माटी की काया माटी में माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
इंसान कर्म अच्छा करता है तो उसे जीवन भी अच्छा मिलता है। अच्छा किया है कर्म तो तूने पाया मानुष अब पाप में क्यों डूबा है तू पागल ये मन, अब पाप में क्यों डूबा मूर्ख तेरा है ये मन, ये पाप की नैया तुझको ये पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी, ना सोना पाएगा, ना सोना पाएगा, ना चांदी आएगी। पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जब दिल की धड़कन में मौत जब गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज सज कर जिस दिन मौत की हो, सज सज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, चांदी 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 आएगी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षक जी महाराज यज्ञ पर जिस दिन सज धज कर मौत की शहनादी आई, न सोना काम आएगा न चांदी आएगा, सब पड़ा रह जाएगा। मैंने आपको बताया जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कमाई कर रहे हैं सब यहीं रह जाएंगे। अगर इस जीवन को धन्य बनाना है तो केवल परमात्मा का जो भजन करोगे वही आपका कार्य आएगा, बाकी सब पड़ा रह जाएगा। घर गृहस्थी की पालना करने के साथ साथ परमात्मा का भी ध्यान करते रहना चाहिए। आइए, समय का अभाव है इसलिए कथा भी और शेष है, श्रवण करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, अब मैं सबसे पहले तुमको सृष्टि रचना की कथा सूक्ष्म रूप में श्रवण कराता हूं। मेरे कथा श्रोता हुए सृष्टि रचना की कथा भी बहुत बड़ी है, हर पुराण में अलग अलग तरह से समझाई है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में सूक्ष्म रूप में जो दर्शाया है, क्योंकि इस पुराण में तो सब पुराणों का निचोड़ है। अगर विस्तार कर दिया जाता तो बहुत बड़ा ये भी ग्रंथ हो जाता, फिर भी सबसे निचोड़ करके इसमें से लिया गया है। ये सृष्टि रचना जो है चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तिथि प्रतिपदा थी। इस समय ये सृष्टि रचना हो रही थी, वो कैसे हुई बताया है। प्रभु नारायण भगवान जल के अंदर शेष जी की सरसैया पर विराजमान थे। प्रभु नारायण ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं तो आगे लीला प्रारंभ हो जाएगी। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है। उस पुष्प पर एक बालक बैठा है, रो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। उसने जैसे चारों ओर देखने को मन किया, परमात्मा की लीला उनके चार मुख हो जाते हैं। आकाशवाणी ने कह दिया कि आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा। ब्रह्मदेव के नाम से सब जानते हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। मेरे भैया, आज ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे जन्मदाता कौन है, माता पिता कौन है, खोज करनी चाहिए।
आज वो उस कमल की डंडी को पकड़कर जल में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर भी पुराणों में अलग अलग देखो जी दिया है, किसी में 1 वर्ष, किसी में 10,000 वर्ष, किसी में कुछ दिया है। जो तुमने सुना उसी सत्य मानना, लेकिन एक बात सत्य जरूर कही जाएगी कि उस कमल की डंडी का अंत नहीं मिलाता, अंत नहीं मिलाता। विवश होकर उसी कमल पर ब्रह्मा जी आकर के बैठे। आकाशवाणी ने फिर कहा जाओ सत्कर्म करो, मेरा तप करो, जब जाकर तुम मुझे जान पाओगे। ब्रह्मा जी ने जैसे ध्यान किया है तो जब जाकर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा मैं ही आपका जन्मदाता हूँ, हे ब्रह्मदेव जाइए अब सृष्टि की रचना करिए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना किससे करूं प्रभु, चारों ओर जल ही जल दिख रहा है और सृष्टि रचना का सामान भी तो नहीं है मेरे पास। खेत में भाई बुवाई करेंगे तो बीज होना चाहिए, जब है ही नहीं कुछ तो बुवाई हो कैसे जाए। उसी समय भगवान ने पृथ्वी मैया को आह्वान करो तो आज पृथ्वी मैया कन्या के रूप में आ जाती है, प्रकट हो जाती है। बोली पृथ्वी मैया की। भगवान से बोली प्रभु क्या आदेश है। भगवान ने कहा हे पृथ्वी, ये मैं कमल का पत्ता डालने देता हूँ, इस पे अपना विस्तार फैला दो जिससे आगे की लीला प्रारंभ हो जाए। पृथ्वी ने उस पत्ते पर कमल का विस्तार, कमल का पत्ता उस पर अपना विस्तार फैला दिया और ब्रह्मा जी को आज सामग्री सृष्टि रचना की देवी ज्ञान करा दिया है। वो सामग्री क्या दी है, आज ब्रह्मा जी से कहा सुनो आपको किन के द्वारा रचना करनी है। कह दिया कि छिटी जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 तत्व और 3 गुणों का ज्ञान करा दिया, इनसे ही तुमको सृष्टि रचना करनी होगी। आज ब्रह्मा जी सृष्टि रचना प्रारंभ कर रहे हैं तो बड़े खुश हुए, मन में खुश होकर के अपने मन से 4 पुत्र प्रकट कर दिए हैं। जो पहला अवतार मैंने बताया, 4 पुत्र कौन से हैं, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कह दिया जाओ आप सृष्टि रचो, लेकिन चारों की चारों ने कह दिया हमें नहीं रचनी सृष्टि, हमें माया जाल में नहीं पड़ना। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ आज से तुम्हारी बालक अवस्था ही रहेगी और तुम ऐसे भ्रमण करते रहोगे। ये सनकादिक महर्षि हमेशा बालक अवस्था में ही रहते। उस समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध में आकर के उनकी आंखें लाल हो गई, भ्रकुटियां चढ़ने लगी। आज दोनों भ्रकुटियों के बीच से एक बालक को पैदा किया जो रोता हुआ सामने आया है। रोने के ही कारण उसका नाम रुद्र रख दिया और रुद्र नाम में स्वयं भोलेनाथ, भोलेनाथ को प्रकट किया है। भोलेनाथ से कहा हे रुद्रदेव आप सृष्टि की रचना करो। भोलेनाथ ने कह दिया कि ठीक है सृष्टि रचना करता हूँ। अब भोलेनाथ सृष्टि रचना कर रहे साहब, कैसी रचना करी, कांतर, बिच्छू, ततैया, सर्प, ऐसी रचना भोलेनाथ ने परिषद जी चालू कर दी। अब भैया भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। अब जैसे ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, भोलेनाथ बोले सृष्टि रचना हो रही है और हो क्या रहा है। कहा ऐसी सृष्टि नहीं रचवानी, बंद कर दो इसे। भोलेनाथ ने कहा ऐसी जैसी मैं जानता हूं वैसी तो करूंगा। लो आप कहते बंद कर दो। अब तो ब्रह्मा जी जान गए, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से आगे रचना की है तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 12 कन्या और 21 पुत्र पैदा किए हैं। ध्यान देना, 12 कन्या प्रकट की, श्रीव्रती, सना, उमा, ध्यान देना, निवृत्ति, रश्मि, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी। ये 12 कन्या प्रकट की और 21 पुत्र अपने शरीर से प्रकट किए हैं। मेरे कथा श्रोता हो, फिर भी ब्रह्मा जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मुझे इस सृष्टि रचना से कोई फायदा है, क्योंकि मुझे ही बार बार करनी पड़ रही है। मैं सृष्टि ऐसी रचूं कि एक बार निर्माण कर दूं, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़े, तब मेरा मन संतुष्ट होगा। ये सोच करके ब्रह्मा जी आज क्या करते हैं, अपने शरीर से एक पुत्र और पुत्री प्रकट और करते हैं। भैया ध्यान देना, वो कौन किए हैं? आज सीधे वाले भाग से एक पुत्र प्रकट किया है, टेढ़े वाले भाग से एक नारी प्रकट की है। जो सीधे भाग से पुरुष प्रकट किया पुत्र, ध्यान देना, वो कौन है? वो स्वयं मनु है।
और डेरे से जो कन्या प्रकट की है वो शतरूपा है, ब्रह्मा जी की ही संतान है साहब। अब देखो कछु विद्वान लोग, कछु जो गाने वाले कंपटीशन वाले होते हैं, वो यहाँ की बात भी गा देते हैं बहुत, और कह भी देते। मैं तो खैर नहीं जानता ऐसा, पर मैं तो स्पष्ट ही बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं जितनी ये सृष्टि रचना है वो भाई और बहन के द्वारा है, और ये सत्य भी है। क्यों कि स्वयं मनु और शतरूपा ब्रह्मा की संतान है, तो इनका रिश्ता क्या होगा? भाई उनके ही दोनों है, एक बेटी है एक बेटा है, भाई बहनी तो हो गए। लेकिन उस समय सृष्टि ज्यादा नहीं थी, इसलिए इन दोनों का ही परस्पर विवाह कर दिया। अब बहन भाई से रिश्ता बदलकर पति पत्नी का रिश्ता हो गया। अब आइए स्वयं मनु और शतरूपा के द्वारा आगे जो सृष्टि रचना हुई है किस प्रकार से हुई है, मेरे कथा श्रोता हो। स्वयं मनु और शतरूपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्री प्रकट हो जाती है। 2 पुत्र कौन से हैं? एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। 3 बेटियां हैं। वो बेटी कौन है? आकहूति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्या हैं। तो 2 पुत्र और 3 कन्या प्रकट आज स्वयं मनु शतरूपा के द्वारा हो जाती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, अब यहाँ से ब्रह्मा जी की कोई जरूरत नहीं पड़ी सृष्टि रचना में। इसी जगह से मैथुन क्रिया के द्वारा आगे सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की। आइए अब मैं सबसे पहले आपको देवहूति प्रसंग सूक्ष्म रूपों में श्रवण कराता हूँ। उसके बाद आगे जो कथाएं आएंगी बड़ी सुंदर कथाएं हैं, सती चरित्र है और अन्य आगे कथाएं, भोलेनाथ का विवाह आदि जो भी कथाएं वो आप सब कथा व्यासी भगवान के द्वारा ही श्रवण करेंगे। आइए कथा और श्रवण कराऊं, ध्यान से श्रवण करना। ये भी कथा बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट ऋषि जिनका नाम था करदम, करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का तपस्या से दमन कर लिया हो वो है करदम। करदम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं 10,000 वर्षों से। ध्यान से सुनना, कथा बड़ी प्यारी है। और इधर में स्वयं मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति विवाह के योग्य हो जाती हैं। जाकर के उन्होंने जैसे ही करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपना विवाह कर लो, तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार करदम ने मना कर दिया था। भगवान विष्णु की माया में जब करदम फंस जाते हैं, विवाह के लिए हाँ कर देते हैं, तो मेरे कथा श्रोताओं भगवान से आप करदम जी ने एक ही बात कही, भगवान विवाह कराना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कि आपको मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा जब विवाह करना। मेरे भैया हो, भगवान ने हाँ कर दी। अब देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया है। आज भगवान तो नहीं गए, सबसे पहले भगवान ने अपनी माया को भेज दिया। करदम ऋषि के यहाँ 9 कन्या पैदा हो जाती हैं। 9 कन्याएं जो पैदा हुई, जिनका नाम भी बता दूं, कला नामक कन्या जो पैदा हुई उनका विवाह मरीच ऋषि के साथ किया गया। अनुसुईया हुई उनकी पुत्री, जिनका विवाह अत्रि के साथ किया गया। अरुधंती कन्या हुई जिनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया गया। सती श्रद्धा कन्या हुई, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया गया। और हरिविभू का विवाह प्लक्ष ऋषि के साथ हुआ। सती क्रिया का विवाह यज्ञ के साथ हुआ। योग गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु के साथ हुआ और शांति का विवाह अर्थ के साथ कर दिया। ये 9 कन्या का विवाह किया। जब जाकर के स्वयं भगवान आज करदम ऋषि के यहाँ अवतार लेते हैं पुत्र के रूप में, और उनका ही नाम रखा गया कपिल मुनि। बोलिए कपिल मुनि भगवान की। मेरे भैया जैसे कपिल मुनि का अवतार जो बड़े होते हैं, और इधर में
करदम ऋषि घर बार को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। मैया उनकी रोती हैं। तो आज यहाँ कपिल मुनि ने ही अपनी माँ को शांति ज्ञान का उपदेश दिया है। अब आइए यहाँ से आगे की जो पावन कथा है उसे आप परम श्राव्य परम आदि व्यास जी महाराज के द्वारा श्रवण करेंगे। व्यास भगवान व्यास मंच पर आ चुके हैं। एक बार व्यास जी के लिए जयकारा बोलिए व्यास भगवान कि अमृत है हरि नाम जगत में, कि अमृत है हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब मेरस डोले जाने कब सिर चढ़ के बोले। हरि को नाम जपो दिन राती, हरि को नाम जपो दिन राती, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। दिव्या पे हरि नाम न लाए, देह पड़ी रे जाई यहीं पर, देह पड़ी रे जाई यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। बस गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैया बीड़ा वादिनी अयो हंस सजा, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। तेरी श्रद्धा के बिना
प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। आदरणीय भागवत बंधु, माताओं बहनों, यहाँ के लता पता को विराजमान सभी देवी व देवता श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आगे कथा के प्रसंग को बढ़ाते हुए आज यह तीसरा दिवस है। समस्त श्रोतागण, सभी हमारी माताएं बहनें एवं ब्राह्मण समाज, सबके लिए इस व्यासपीठ से एक बार सभी प्रेम से बोले राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। एक अपनी ओर से बोलो राधे राधे। तो आइए 2 मिनट हरि कीर्तन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। माया मोह से परे होकर के भगवान के चरणों में मन को अर्पण करेंगे और मन भगवान के चरणों में लगाएंगे। उनके नाम लेने से, प्रभु के नाम लेने से प्राण भव से पार हो जाता है। आप यहाँ वृंदावन में ये बैठे हैं, ये वृंदावन है जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ भगवान का हरि गुणगान किया जा रहा है। और वृंदावन उसी को कहा जाता है जहाँ भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। तो ये मानव जीवन है, बड़ा स्वच्छ दिया है भगवान ने। ये गृहस्थी धर्म में रह करके हम लोग साधना का शास्त्र नहीं कर पाते हैं और इस वेद के अनुसार गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा बताया है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी सभी माता बहने भाई बंधु, जैसा कि कहा है सभी बोलेंगे मेरे साथ साथ मिलके, मन से, भाव से, क्योंकि भगवान के रिझाने के लिए केवल अपना भाव ही ऐसा है जिससे हम उनको रिझा सकते, बाकी और कोई ताकत नहीं। इसीलिए मन को शांत करने के लिए सभी बोले कि राम नाम गुण गाय रे मनुआ। ये मन की ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मन चलावा रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और ये मन राम के नाम से ही और आपके मन में, अपने शरीर में रह सकता है। इसीलिए कहा है कि राम नाम गुण गाय रे मनुआ, राम नाम गुण गाय रे ओ मनुआ, राम नाम गुण गाय रे ओ, राम नाम गुण गाय रे मनुआ, राम नाम गुण गाय रे ओ मनुआ, राम नाम गुण गाय रे। हरि बोल। राम नाम गुण गाने परिषद महाराज, हे मनुआ राम नाम गुण गाने। अजी बह रही है उज्जवल सी गंगा, बह रही है उज्जवल सी गंगा। ये राम नाम की गंगा है जिसमें आप गोता लगा रहे हैं। इसमें नहाने से आप डूबोगे नहीं, तर जाओगे, है ना। कि बह रही है उज्जवल सी गंगा, बह रही है उज्जवल सी गंगा। जामे मन मन नहल रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ, राम नाम गुण गाय रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाय रे हो, राम नाम गुण गाय रे मनुआ, राम नाम गुण गाय
संतन की कर ले, सत्संगति संतन की कर ले। अरे पाप के दाग छुड़ा ले रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे। जय श्री राधे। ये झूठे माया के झगड़े, ये झूठे माया के झगड़े, भैया ये झूठे माया के झगड़े, ये झूठे माया के झगड़े। तू पुन से ठंड छुड़ा रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो। ओ राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की, संत समाज की, बजरंग बली की। जय जय श्री राधे श्याम। गौर कीजिएगा, मेरे भागवत बंधु, आज से श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित जी और सुखदेव जी से आपस में वार्तालाप होती है। श्री सुखदेव जी गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र 7 दिन में मोक्ष दिलाने के लिए उन्हें भगवान की कथाएं श्रवण करा। ये अमृत रूपी कथा है जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप ऋषि और कला नाम के पुत्र पुत्री पैदा हुए। उनके अनेक संतान हुई। ध्यान दीजिए, शुभावनु महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत पुत्र हुए। ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। शुभावनु महाराज के देवाहुति आज 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। देवाहुति का विवाह जो कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके गर्भ से कपिल मुनि भगवान का अवतार हुआ, जो अभी आप हमारे पंडित जी के मुखारविंद से श्रवण कर चुके हैं। ये द्वितीय स्कंद की कथा आप श्रवण कर चुके हैं। अन्य 2 बेटी हैं, उनकी कथा आपको बतलाते हैं। ध्यान दीजिए, एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दूसरी जो बेटी थी तीसरी, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था और उसी से ये संसारी जीवों की उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिए मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे माता बहनों। और जो बड़ी कन्या राजा दक्ष को विवाही थी, उनके गर्भ से 60 कन्याएं पैदा हुई। 60, जिसमें से 27 कन्या तो चंद्रमा के लिए विवाही थी और 33
कन्या 33 कोट के देवताओं के लिए गए। उन 60 कन्याओं में से सती नाम की जो कन्या थी वो भोलेनाथ को दिवाई। हे राजन परीक्षित, सती जी का हाल मैं विस्तार पूर्वक आपको श्रवण कराता हूं, जिसे ध्यान दे के श्रवण करें। और मेरी माताएं बहनें, आइए सती मोक्ष की कथा है जो आपके मतलब की है, आपके हित की। इसलिए हे माता बहनों, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। पानी पीते जाओ लेकिन बातें मत करो। बातें तो ध्यान तुम यहीं रखो मेरे पास में क्या कह रहा हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते थे और विष्णु भगवान को वो अपना इष्टदेव मान करके अपने हृदय में बसा के उनका जाप करते थे, उन्हीं का भजन करते थे। और 6-6 महीना को समाधि लगा जाते। कौन? भोलेनाथ। अब सती जी बगल में बैठी उनका इंतजार करती थी कि मेरे स्वामी की निंद्रा खुले या समाधि टूटे, तो कुछ मन की बात अपनी कहूं, कछु की सुनूं। हर नारी का ये कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि मेरे पतिदेव तो सो रहे हैं, इनको जगाऊं या न जगाऊं। और बिगड़ जगाए काम भी नहीं चलता है। कोई मन की बात होती है तो आपस में कहा भी जाता है। सती जी बैठी देख रही हैं और भोले बाबा समाधि लगाए बैठे। हे राजन परीक्षित, भोलेनाथ जी कैलाश में बैठे समाधि लगाए वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ। राम लक्ष्मण वन वन सीता जी को खोजते हुए भटक रहे हैं। वन के जीवों से, वन के वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे वन के खग वृक्षों, हे वन के जीवों, तुमने मेरी बहन सीता को देखा हो तो तनक हमें बता दो। और ये भोलेनाथ दृश्य देख रहे हैं और भोलेनाथ को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि वो उनके इष्टदेव हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम उनके इष्टदेव हैं, जो उनको हृदय में बसा कर उनका जाप करते हैं। वहीं के बैठे और कहते हैं, हे विधाता, राम 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 राम, मेरे प्रभु पे, मेरे इष्टदेव पे आज कैसा महाघोर संकट पड़ा है। माता का हरण हो चुका है। वन वन भटक रहे हैं और वन के जीवों से, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा करो। ये पश्चाताप भोलेनाथ कर रहे हैं, लेकिन बगल में बैठी है सती, वह उनका हाल जान रही। माता हो ध्यान दें। अब सती जी ने ऐसा जब उनके मुख से श्रवण किया तो सती जी के मन में एक खेद पैदा हो गया। जानती हो माता हो, उनके मन में एक महल पैदा हो गया। सोचने लगी कि मेरे स्वामी, मेरे पति तीनों लोगों के नाथ हैं और उनसे वो बड़े हैं जिनका वो मेरे स्वामी जाप करते, हृदय में बसाते, उन्हीं के भजन में लीन रहते हैं। और आप मेरे स्वामी पश्चाताप कर रहे हैं।
तो मेरा धर्म है इसे पूछने का। तो हे माता हो, मेरे भाइयों बुजुर्गों, सती जी ने उसी क्षण कहा, स्वामी नेत्र खोलो और यह देखो, मेरी ओर निहारो। भोलेनाथ ने पलक खोल करके देखा, सती जी को निहारा। तो सती जी मन में जो उन्होंने धारण कर लिया था और उसी को दोहरा रही है, पूछ रही है, स्वामी हमें तनक ये बता दो, जिनका तुम पश्चाताप कर रहे हैं, ये वही राम है जो अपने हृदय में बसा के जाप करते हैं या अन्य कोई दूसरे राम है? बोलिए सती मैया की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। सती जी ने पूछ लिया जो उनके मन में बात आई। भोले बाबा ने हंस करके उनकी ओर देख करके कहा, हाँ सती, मेरे ये वही इष्ट देव है, इनको जो हृदय में बसा के मैं जाप करता हूँ, इन्हीं के भजन में मैं लीन रहता हूँ। आज मेरे प्रभु पे महाघोर संकट रहा है। ऐसा भोलेनाथ ने सती जी से कहा और भोलेनाथ समाधि में फिर से डूब गई। कह गई, ध्यान दीजिए माता हो, अब सती जी के मन में एक बात और पैदा हो गई। कौन सी? हे राजन परिषद, कि मैं भी तो उनकी परीक्षा लूं जो इनके इष्ट देव हैं। तो परीक्षा भगवान राम की लेने के लिए सती जी ने मन में ठान लिया। बोले बाबा सती के मन को जान चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई में कि हुई ये सोई जो राम रच राखा, हुई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तरकी बराबरी भोले बाबा ने सती जी के मन की बात को जान करके और यही विचार किया कि अब तो वही होगा जो मेरे प्रभु को मंजूर है और मेरा तर्क करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान दीजिए, अस कहे लगे, अस कहे लगे जपन हर नामा, अस कहे लगे जपन हर नामा, गई सती जहाँ प्रभु सो रामा, राम सिया राम। अस कहे लगे जपन हर नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती जी कैलाश को छोड़ करके, क्योंकि भोले बाबा तो समाधि में डूब गए और उन्हें राम की परीक्षा लेनी थी, कैलाश को छोड़ करके उसी मार्ग पे पहुंच गई जिस पर राम लक्ष्मण आ रहे थे सीता जी को खोजते हुए। तो हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का ही रूप धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का ही वेश धारण कर लिया और मार्ग पे जाके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी पीछे हैं, राम जी आगे। लक्ष्मण ने तनक आगे निगाह फैला के देखा तो भैया भैया
राम जी बोले क्या बात है? भैया तुम देख रहे हो हम भाभी माता को वनों वनों में भटक रहे पूछ रहे हैं, देखो भाभी माता सामने खड़ी है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम यहीं बैठो, यहीं तक खड़े हो जाओ, मैं देखता हूँ। अब राम जी की बात सुन के लक्ष्मण को भी संदेह हो गया कि सामने भाभी माता खड़ी हैं और मेरे बताने पे कह रहे हैं कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ। लक्ष्मण के मन संदेह था, लेकिन हे परिषद महाराज, राम के मर्म को किसी ने नहीं जान पाया। राम जी आगे बढ़े और पास पहुंचे जहां सीता रूप धारण करके सती जी खड़ी हैं। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें माता कह के प्रणाम किया। गुरु रामचंद्र भगवान की और कहा हे माते, इस वन में तुम अकेली भटक रही हो जंगल में, भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई हो? इतना सुना सती जी ने, अब उनके मन बड़ी ही खेद हो गई, बड़ी शर्म हो गई और शर्म के मारे पानी पानी हो गई कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, ये वास्तव इष्ट देव। मैं जान अवश्य कोई छोटी मोटी भूल हो ही जाती है जब कोई इतना बड़ा काम करता है, आखिर में वो मेरे माता पिता है, भूल हो भी गई हो तो मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। आप चलो और मुझे भी ले चलो, यदि हमें वहाँ कोई न देखेगा, मेरी बहनें क्या कहेंगी, मेरी माता क्या कहेंगी, मेरे पिताजी को कितना दुख होगा। हे माता, भोलेनाथ सती जी की बात को सुन, और यह भी सत्य है परिषद का कि जिस घर में बेटी कन्या जन्म लेती है, माँ बाप उसे पालते हैं, चलाना सिखाते, पढ़ाते, उन्हें ढंग सिखाते, फिर युवा अवस्था पे आकर के और फिर वो शादी कर देते। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, बेटी वो चीज है कि कभी उसका वर्णन नहीं कर सकती। ये वेद कहता है, जिस घर में बेटी पैदा हुई हो और पल के बड़ी हुई, बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, लेकिन माता और पिता के लिए बेटी अधिक प्यारी होती है। बेटा पीठ दे सकता है माँ बाप को, लेकिन बेटी मरते मर जाएगी, लेकिन माँ बाप अपने भाई बहनों को कभी भूलेगी नहीं। जिस वक्त भोलेनाथ ने यह शब्द कह दिया है कि हमारे लिए न्योता नहीं आया और हम वहां नहीं जाएंगे, अब तो सती का मन रोने लगा, क्योंकि माँ बाप का प्यार वो दुलार कैसे भूल जाए बेटी। आज देखते हो इस कलयुग में हमारी कन्याओं का कितना शोषण हो रहा है, कहते नहीं बनता है। जब बचपन में बेटी खेलती है अपने आंगन में, अपने माँ बाप अपने भाइयों से प्रेम करती है, बड़ा भाई यदि घर में है, थोड़ी सी बेटी से कोई भूल भी हो जाती है तो भैया चाटा भी मार देता है। तो बेटी वो चीज है, हे राजन परिषद, कोने में बैठ करके रो लेगी और शाम तक
सारे दुखों को भूल करके जब तक अपने भाई को भोजन नहीं करा देगी तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करेगी। हे माताओं, हे बहनों, बेटी वो चीज है, आज इस कलयुग में कह देती है पराया धन है, ये हम लोगों की भूल है। बेटी पराई कैसे है? जो बेटी अपने माँ बाप को मरते दम तक भूलती नहीं, जिस बेटी को हम पराई कैसे कह सकते हैं? चाहे भले ही घर में 4 भाई हों, चारों के संतान हैं, भाई भाइयों में नहीं बनती है। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माता हो, ध्यान दीजिएगा। आपस में लड़ाई झगड़े भी आपस में घर गृहस्थी में होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो बेटी अपने चाचा व ताई और ताऊ से मिल नहीं आती है छुप छुपा करके, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। माँ बाप चाहे कितने भी समझाए कि तू उधर बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप से छुप करके वो जान लेती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे तो जाना ही है। लेकिन मेरी ताई क्या सोचेगी, मेरी चाची क्या सोचेगी, मेरे चाचा मुझसे कितना प्रेम करते हैं, यदि मैं नहीं जाऊंगी मेरी चाची मेरे चाचा मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। बेटी ही जब तक उनसे मिल नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हे माताओं बहनों, सती जी का मन आज अपने पीहर के लिए रो रहा है। कौन ऐसी बैठी है जो अपने माँ बाप के कहने से, अपने पति के कहने से और अपने पीहर को कैसे त्याग दे? जिस घर में वो पली है, जन्म लिया है, क्या उस घर को बेटी भूल सकती है? हे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो भाई, हे परिषद, हे मेरे बुजुर्गों, जो भाई अपनी बहन को झगड़ता है रोजीना, बात बात पे कभी कभी मुक्का घूसा भी मार देता है, और जिस वक्त बेटी डोली में बैठ करके जाती है अपनी ससुराल, वही भाई कोने में बैठ करके रोता है कि अब मैं किससे झगड़ा करूंगा, मेरी बहन नहीं रहेगी तो मैं किसको मारूंगा, अब मुझे कौन शाम को खाना देगा। बेटी जब जाती है तो घर वाले तो रोते ही हैं, लेकिन पड़ोसियों की भी आंखों में आंसू होते हैं। बेटी वो चीज होती है जिस मोहल्ले में खेलती है, घर घर जाती है और सबसे चाचा चाई कहकर के उससे प्रेम बांटती है। आज वही सती का हाल हो रहा है। हे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज किसी घर में बेटी पैदा हो जाए, पड़ोसी पूछते हैं कि बहू के कौन हुआ है, तो बैठी दरवाजे पे वो गाल फुलाए दुपरिया कहते पुराण बिटिया भाई जब ये घर में चल जाइए सीधी तो जगह ना मिली जाए को, अब ब्याह होगा पैसा काटे आवेगा। लेकिन हे माता, ये हमारी भूल है, हमारी बहुत बड़ी भूल है। बेटी आती है, तुम्हारे घर आने से पहले अपना भाग लेकर के आती है, तो किसी का कुछ नहीं लेके जाती, अपने भाग्य में लिखा के आती है, वो लेकर के साथ जाती है। गौर कीजिए मेरी माता, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज इस कलयुग में कितना फर्क कर दिया है।
गौर कीजिएगा कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में। देखिए ये कलयुग के वासी हो मेरे भाइयों बुजुर्गों मेरी माता बहनों, कहा है बेटे का सम्मान जगत में, अब बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। गौर कीजिए जिस घर में बिटिया हो जाए आज उस घर पे मातम जैसा छा जाता मानो कोई मर गया। गौर कीजिए और जिस घर में पैदा हो जाए बेटा बिन बताए ही मालूम हो जाते सवेरे तो लड्डू बटते पूरे मोहल्ला में। ध्यान दीजिए और गौर कीजिए और खासकर मेरी बड़ी बूढ़ियों और मेरे बुजुर्गों ध्यान दीजिए इस बात पर। क्या फर्क है बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। वो बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिन भाई की देखो सुनी रहे कलाई है। हाँ सुनी रहे कलाई है। याद रखो मेरे नौजवानों और मेरे भारत के वासी हो साल में त्योहार पड़ते हैं दो, होली और दिवाली। ये तो त्योहार हर महीने है लेकिन गौर कीजिए इस साल के भीतर रक्षाबंधन भी आता है और वो भाई अपनी बहन का इंतजार करता है सुबह से लेकर के शाम तक भोजन नहीं करता कि मेरी बहन आएगी और मुझे राखी बांधेगी तभी मैं भोजन करूंगा। और बहन भी अपनी ससुराल से राखी कच्चा धागा वो प्रेम का भाई बहन का जो होता है उसे बांधने के लिए ससुराल से आती है लेकिन वो भोजन नहीं करती। तो भोजन तो मैं भैया के राखी बांध के जब ही करूंगी। ध्यान दीजिएगा। ओ बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नहीं आई है। बहना के बिन भाई की देखो सुनी रहे कलाई है। हाँ सुनी रहे कलाई है। रक्षा बंधन भैया ध्वज का रक्षा बंधन भैया ध्वज का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद आज वही माता सती अपने हृदय में रो रही है और बार बार अपने स्वामी से कह रही है कि हे नाथ आप भी चलो और मुझे भी ले चलो। मेरे पिता की यहाँ यज्ञ हो रही है और उसमें मैं न जाऊं। और ये तो आप जानते हो कि स्वामी बेटी के लिए केवल एक यही ये बहाना होता है या कोई तीज त्योहार हो या घर में कोई सब हो जब ये ससुराल से जाती है अपने पीहर। और जब से मैं कैलाश में आई हूँ तब से मैं दोबारा अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं गई हूँ। इसलिए मैं अपने माँ बाप की तरफ से क्षमा चाहती हूँ और आपसे
आग्रह करती हूं कि आप भी चले और मुझे भी ले चले। भोलेनाथ कहने लगे, सती हमने कह दिया ना कि बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन पीहर की बात है ना माता। सती को बार बार वही अपने माता पिता का ध्यान आ जाता है। तभी वो हाथ जोड़ के कहती है कि स्वामी मैं समझ गई। गौर कीजिए वो क्या बोली है अपने माँ बाप के ऊपर। परीक्षित जी, यहाँ सती के मन में थोड़ा सा अभिमान अपने माता पिता के ऊपर आ गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। क्यों आ गया? जिस घर में जन्म दिया है, जिस घर में पली है, वह होने पर हर माँ बाप अपनी बेटी का विवाह कर देता है, डोली में बिठा के विदा करता है। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज सती के मन में वही बात, अपने पीहर की बात, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू भर के कहती है, हे नाथ मुझे मालूम हो गया, मैं समझ गई मेरे पिता तुमसे नाराज नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे पिता से नाराज हो। ये सती जी ने भोले बाबा से कहा और कह करके हाथ जोड़ के बोली, सतियों कहे वाणी देखने यज्ञ पिता की जाऊं। सतियों कहे वाणी देखन यज्ञ पिता की जाऊं। आज सती जी कहती है, माता एक मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़, देखन यज्ञ पिता की जाऊं। सतियों कहे वाणी देखन यज्ञ पिता की जाऊं। और कहा, माता पिता से मिलकर आऊं, माता पिता से मिलकर आऊं। मिल मिल सखियन सोबत राऊं। मिल मिल सखियन सोबत राऊं। अजीनाथ तुम वरदानी, मना मत करो आप तो स्वामी है। नाथ तुम वरदानी देखन यज्ञ पिता की जाऊं। सतियों कहे वाणी देखन यज्ञ पिता की जाऊं। आज इतना सुन करके सती जी की वाणी भोलेनाथ कहते हैं कि सती जिद मत करो, मन को समझाओ और कैलाश पे ही रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि तुम जाओगी भी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अपमान ही होगा। सती जी बोली, स्वामी आखिर तो मेरे माता पिता है ना, मेरा मायको है, मैं कैसे भूल जाऊं। आज मेरी बहनें भी आएंगी, मेरी सखियां भी आएंगी, आएंगी। ये देखो जावे भूप वहाँ देव घनेरे, जावे भूप वहाँ देव घनेरे। अरे
तुम हो नाथ चलो संग मेरे, तुम हो नाथ चलो संग मेरे। अपमान नहीं होगा जाने से, क्यों? करे वो मेहमानी, तुम उस घर के दामाद हो, तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा सम्मान होगा। करे वो मेहमानी, देखा नया पिता की जाओ सखियों कहवानी, देखा नया पिता की जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बार बार सती जी पीहर जाने की जिद करती हैं और भोलेनाथ उन्हें रोकते, कहते हैं कि हे सती मन को मारो और कैलाश में ही रहो। लेकिन गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, और ध्यान दीजिए, श्री राधे गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इस तरह भोलेनाथ से सती जी जिद कर रही हैं अपने पीहर जाने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि भोलेनाथ कहने लगे, सुनो सती चितलाए और बिना बुलाए जाओगी तो मान तेरो घट जा। ऐसा वेद पुराण भी कहता है कि बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज, भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी सती को समझा रहे हैं कि सती मानो, कि सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। ओ सती मानो, मैं सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। हमको नौता ना दियो है मानो बात हमारी, हमको नौता ना दियो है मानो बात हमारी। और बिगर बुलाए जो जाओगी होगी हंसी तुम्हारी, अरे बिगर बुलाए जो जाओगी होगी हंसी तुम्हारी। अरे मन अपने हो तेरी मन अपने कछु विचारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। सती मानो, हमें सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। सती जी को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन हे राजन परीक्षित, भोले बाबा की बात एक उस सती जी के समझ में, क्योंकि पियर की बात है ना मायके की, हाँ भैया बाप है ना। भोले बाबा बोले सती जी हमारी बात मानो और सुनो,
विनोता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे, ताके जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे, ये विनोता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे, अरे विनोता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे, और वेद पुराण यही कहते हैं विनोता नहीं जावे, अरे वेद पुराण यही कहते हैं विनोता नहीं जावे, नाई करे रहो जय हो हमें नाई करे रहो डमरू मारो, नोता की नोता पिता तुम्हारो, वो सती मानो हमें सती मानो वचन हमारो, नोता की नोता पिता तुम्हारो। जय हो। आज इस तरह है राजन परीक्षित बार बार भोलेनाथ ने माता सती को समझाया कि न जाओ तो ही अच्छा है, हमारी बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन माए अपने माँ बाप पे थोड़ा सा अभिमान हो गया। और हे बेटी हो, अभिमान भी जरूरी है, लेकिन ध्यान करो, इस कथा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, अभिमान तुम्हारा जब तक करना है जब तक तुम अपने पीहर यानी माँ बाप के यहाँ हो, तब तक तुम्हारा अभिमान स्वाभाविक है, करना है भाई के ऊपर, चाचा ताऊ के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। और जब तुम ससुराल पहुंच गए तो अभिमान कर दो अपने पति, अपने देवर जेठ, अपने सास ससुर, अपने परिवार के ऊपर करो, तो ही स्वभाव से इस तरह श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भोलेनाथ ने आज्ञा सती जी को दे दी और कह दी कि जो तुमने मुझसे जिद यहाँ करी है वो अपने मायके अपने माँ बाप से जाकर के जिद मत करना, यदि तुम्हारा अपमान हो सती तो हमसे आगे के लाश में मत कहना। सती जी बोली अब आज्ञा तो मिल गई, हमें का पड़ी सो तुम हमसे शिकायत करेंगे, हम तो जाएंगे अपने पिया में जाएंगे, यज्ञ में जाएंगे। हाँ हाँ नंदी ध्यान रखना, ले जाओ इनको। लेकिन हे माता हो बहना हो, सती जी ने अपने माँ बाप से चाह करके अपने पति की आत्मा को नहीं पहचाना। गौर कीजिएगा, ना समझी कछुओ सती हो, ना समझी कछुओ सती, पहुंच गई सती पिता नगर में। जब आवत देखो सती कूचर चा फैली घर घर, क्योंकि भोलेनाथ के घर जाते थे तो वे सीधे मान सका ऐसो सीधे ही चले जाते, वे तो ऊहू हल्ला करते हुए जाते सो शोर होएगा। नगर में चर्चा है गई कि भोलेनाथ आ रहे, उनके घर आ रहे। नर नारी अपने अपने दरबारी के खड़े वो निहार रही है। और जब सती गुजर के जा रही है, कुछ माता बहनें ऐसी भी होती है, बोली बेटा हमन तो सुनी कि जब पिता बहुत नाराज है, जाकी बहनें तो 6-4 दिना पहले आएगी, वो जी अब आएगी। एक बोरी हमें खाए अच्छे सोएगो, मैं सोएगो वो तो वो जाने। लेकिन सती ये सुन रही है सबकी बात, किसी से कुछ नहीं कह रही है। उनके अंदर ताप है, क्रोध। जैसे ही अपने भवन पहुंचे, उनकी मैया आंगन में खड़ी, और बेटी जब माँ को देख ले ना, कलेजा एकदम गदगद हो जाता है। मिली मात जेठ भर नहीं बजेगी, और ऐसे कटपटी लगा करके रोना प्रारंभ किया। अरे मिली मात सूझाए कर रुधन मचाए, कहे यूं पानी। हे मैया
पति कूदयोगी मैया क्या दिल में तुमने ठानी। सती जी अपने माँ के हृदय से लग करके फूट फूट करके रोने लगे, लेकिन माँ सर पे हाथ फेर के बोली बेटी चुप हो जा, रो मत। लेकिन बेटी का हृदय कैसे चुप हो जाए। कहती है कि हे माँ, क्या तुमने मुझे जन्म नहीं दिया था? क्या पिताजी ने मुझे उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया था? या मुझे बाहों में झूला नहीं झुलाया था? ऐसी कौन सी भूल हो गई? सबके लिए नौता भेजा, लेकिन पिताजी ने कैलाश पे नौता नहीं दिया। लेकिन माँ है ना, बेटी चुप हो जा, तू रो मत। लेकिन जब तक उनकी बहनें थी ना, बहनें अपने अपने कमरों में तो निकल के आई। अब सती जी तो मैया के बगल सामने खड़ी रो रही, और उनकी बहनें देख करके सती को हंस रही। अब गौर कीजिए माता बहन, रोते हुए इंसान के सामने नारी हो या नर कोई हंस दे तो कितना बुरा लगता है। एक बोली, बेटा पिताजी तो लौटा ना भेजे तो आएगी। दूसरी बोली, आए गई है तो खाए बेशर्म है जी, मेरे मैं होती ना जाती जगह पे मैं कतई ना आती। दूसरी बोली, बेना आइए तो का, अपने पति है तो संगत आइए ना। तीसरी बोली, लावेगी कहाँ पे? केला सब भंग पी के कौलूला गिरो होगा। पांचवी बोली, वह नशा से फुर्सत मिल गई होगी तो कौ करगटने में घूटने में खेल होगा, कान उड़त फिरती। इस तरह गोली मार मार के बहनों ने शरीर छलनी कर दिया। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, जब तक क्या हुआ, कि बहनों के सुनकर वचन सती गई शर्माई। राज भवन में जब तलक सो दक्ष प्रजापति। कछु तो पहले ने ताने मार मार के उनको कलेजो छलनी बना दिया। जब तक उनके पिता देखा सती को महल में, जलो पिता को गात नैना सुरख दोनों भये, एक न पूछी बात। अब गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु, मेरी माता बहनों, जिस बेटी का पिता अपनी बेटी से मिल करके और मुख फेर के खड़ो हो जाएगा तो पूछे नहीं, उस बेटी के हृदय से क्या बीतेगी। चारों तरफ सती ने देखा, अपमान ही अपमान है। तो हे माताओं बहनों भाइयों, सती ने एकदम से रोने, फूट फूट कर हृदय रो रहा है। गौर कीजिएगा, देखा पिता कि देखा पिता का रोष तब व्याकुल सती होने लगी। पिता का रोष तब व्याकुल सती होने लगी, और पति देव का धर ध्यान तब
वो मन ही मन रोने लगी। उस समय सती को ध्यान आ गया जब भोलेनाथ ने उन्हें समझाया था, अपमान मेरो है। आज सती जी का हृदय बिखर गया। जिस भी हर ने बार बार में घमंड किया था वो चूर चूर हो गया। अपमान मेरो है हो, छाती फटी मेरी जात है। आज सती जी इतना व्याकुल हो गई, उनका सारा धैर्य छूट गया। अपमान मेरो है हो, छाती फटी मेरी जात है। नाही कभी पतिदेव ने मानी नहीं मेरी बात है। आज इस तरह सती जी ने ऐसा हाल देखा। हे राजन परीक्षित, सती जी को एकदम से क्रोध हो गया। माताओं बहनों भाई बंधुओं, ऐसा रोष सती को हुआ, उनकी आंखें सुरख हो गई जैसे अग्नि जैसी, सर के बाल बिखर गए। सती दिल ने अकुलाए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सती दिल में अकुलाए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। आज सती जी दौड़ पड़ी, माँ बाप पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सती यज्ञशाला में पहुंची जहाँ देवता ओहो हवन मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। देवताओं के पास सती जी पहुंची। सती सबकी निगाह उधर हो गई, हवन यज्ञ करना भूल गए। सती का वो हाल है। दरवाजे यज्ञशाला के गेट में पिता खड़े हैं, उनकी मैया पीछे खड़ी है। ध्यान दीजिए, सती जी ने निगाह डाल के वहां देखा, सबका भोग निकला रखा अलग अलग, लेकिन शंकर भगवान का भोग नहीं था। अरे भोग नहीं लक्ष्मपति को, अरे भोग नहीं लक्ष्मपति को, गिरिए धराना गश खाए। भोग नहीं लक्ष्मपति को, गिरिए धराना गश खाए। पछाड़ खाई और कहा, स्वामी मुझे क्षमा कर देना, आपने ठीक ही कहा था कि मत जाओ, लेकिन मैं एक अभागिन अपने माँ बाप पे बड़ा घमंड किया, मैंने ये भूल बहुत बड़ी किया। एकदम अपने पिता की ओर देख करके कहा कि आज मुझे लज्जा आ रही है तुम्हें पिता कहने में, धिक्कार है। अभिमान में होकर के आपने अपने धर्म कर्म को भी भूल गए, अपने संतान को भी भूल गए, तुम पिता नहीं हो सकते। आज सती जी बोली, ओ बाबुलत ने बादर फाड़ो, ओ बाबुलत ने बादर फाड़ो, करो निरादर आज हमारो, करो निरादर आज हमारो। और अरे भयो दुख पीहर आएगी, हर बेटी को अपने पीहर जाके खुशी होती है। मैं एक वो अभागिन हूँ जो पीहर आकर के मैं रो रही हूँ। अरे भयो
खपी हर आए के पहुंची अति में से पहुंच आए सती दिल में घबराए के पहुंची अति में से पहुंच आए सभी देवता देख रहे हैं वो नजारा। कहती है कि हे पिताश्री, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने स्वामी की बात भी नहीं मानी, अपने पति की बात भी नहीं मानी, और आज मेरे पति ने मुझसे ठीक ही कहा था कि मत जाओ सती, तुम्हें पश्चाताप होगा। लेकिन गौर कीजिए है राजन परिषद, सती जी को वो बात ध्यान आ गई जो भोलेनाथ ने कहा था। कभी आज ऐसा रोष देखा, देवता हवन यज्ञ छोड़ के पीछे को घिसकने लगे, पीछे को छोड़ के घिसकने लगे। नंदी ने हाल देखा, गौरव से कह दिया यज्ञशाला को घेर के खड़े हो जाओ, कोई भी निकल के नहीं जाने पाए। बोलो शंकर भगवान की। आज मैया सती की देख रही है, वही से कह रही है बेटी तू क्रोध को शांत कर दे, चुप हो जा बेटी, रोवे मत। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाई, आज सती जी कहती है कि हे मां, अब भी कुछ बाकी रह गया है, यदि ऐसा ही करना था तो बहुत बड़ी भूल तुमने भी की मां। क्यों ना मैया तेने होता ही मारी, क्यों ना मैया तेने होता ही मारी, क्यों नहीं जननी होता ही मारी, क्यों ना मैया तेने होता ही मारी। आज पिता ने कैसी कर गई ख्वारी, आज पिता ने कैसी कर गई ख्वारी। अब तू ही बता। अरे मरु का अब मैं जाएगी क्यों परिषद जी, मेरे भागवत बंधुओं, मेरे श्रोतागणों, जब सती जी आ रही थी कैलाश से तो भोलेनाथ ने क्या कह दिया था कि जब तुम्हारा वहां अपमान हो तो हमसे आगे कैलाश पे मत कहना। अब सती न इधर की रही और न इधर की रही, किस कारण? एक माता पिता की। ध्यान दीजिए हे माता बहनों और गौर कीजिए। अरे मरु का अब मैं जाएगी, पहुंची अति में से पहुंच जाए सती